नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में हिजाब पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले कर्नाटक में इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब राजस्थान में इस हिजाब की एंट्री हो गई है, जिसने सियासी गलियारे में तो भूचाल मचाया ही है। मुस्लिम समुदाय की छात्राएं भी अब आक्रोश के मोड में है। जिस तरह से इस पर बयानबाजी हो रही है, उसके बाद राजस्थान की सियासत भी गर्मा गई है। कोई इसके समर्थन में सामने आ रहा है तो कोई हिजाब को बैन करने की सिफारिश कर रहा है, जिसके बाद से हिजाब को लेकर राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। हिजाब पर मचे बवाल के बाद तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। राजस्थान में हिजाब पर क्यों मचा बवाल? किरोड़ी लाल मीणा ने क्या की सिफारिश? क्या राजस्थान में हिजाब बैन करेगी बीजेपी सरकार? कर्नाटक के बाद राजस्थान में कैसे गरमाई सियासत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई किया है। कर्नाटक के बाद राजस्थान में हिजाब पर बवाल मचा हुआ है। स्टोरी में आगे बताएंगे कि कैसे शुरू हुआ था हिजाब पर विवाद, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि राजस्थान में हिजाब की एंट्री ने कैसे हंगामा मचा दिया है और किस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राजस्थान में शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सूबे की भजन लाल सरकार हिजाब पर प्रतिबंध लगा सकती है, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस मामले में शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि दूसरे राज्यों में हिजाब बैन के स्टेटस की रिपोर्ट तैयार की जाए। साथ ही राजस्थान में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी एक रिपोर्ट तैयार की जाए। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग उच्च स्तर पर हिजाब बैन मामले में रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भेजा जाएगा। उधर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर दी है। उनका कहना है कि ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जहां हिजाब पर प्रतिबंध है। ऐसे में भारत में हिजाब पहनना क्यों जरूरी है? यहां भी दूसरे देशों की तरह बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री का यह भी कहना है कि सभी स्कूलों में समान ड्रेस कोड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासन के लिए जरूरी है कि सभी को एक ड्रेस में आना चाहिए। ऐसे तो कोई भी कुछ भी ड्रेस पहनकर आ जाएगा, थानेदार भी कह देगा कि मैं तो कुर्ते पैजामा में आऊंगा। आगे कहा कि राजस्थान में भी हिजाब प्रतिबंध हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा। दरअसल जयपुर की हवा महल सीट से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने राजस्थान में हिजाब पहनने को लेकर सवाल उठाया था। जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस के मौके पर बाल मुकुंद आचार्य एक स्कूल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सवाल किया था कि क्या स्कूल में दो तरह के ड्रेस कोड हैं। विधायक ने स्कूल में एक ड्रेस कोड होने की वकालत की थी। साथ ही भारत माता की जय के नारे लगवाए गए, लेकिन आरोप है कि कुछ लोगों ने नारा नहीं लगाया, जिसके बाद विधायक बाल मुकुंद आचार्य की इस बात को लेकर जयपुर में जमकर बवाल हुआ है। मुस्लिम छात्राओं ने अपने परिजनों और मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मिलकर बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान छात्राओं ने सुभाष चौक थाने का घेराव किया और विधायक बाल मुकुंद से माफी मांगने की मांग की। छात्राओं का कहना था कि स्कूल के कार्यक्रम में आए विधायक ने हिजाब को लेकर जो बातें की और धार्मिक नारे लगवाए वो गलत है और वो लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्राओं ने की मांग है कि विधायक बाल मुकुंद आचार्य माफी मांगे। वहीं विरोध प्रदर्शन के बाद विधायक बाल मुकुंद ने कहा है कि जब वो स्कूल में गए थे, वहां कुछ बच्चे स्कूल की ड्रेस पहने थे, जबकि कुछ हिजाब पहने थे। उन्होंने कहा कि स्कूल में एक जैसा ड्रेस कोड होना चाहिए और सभी लोगों को इसे मानना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके बच्चे स्कूल में लहंगा चुन्नी पहनकर आएंगे तो क्या ये सही होगा? आगे बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने आरोपों पर पलटवार भी किया और बताया कि उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। कुछ लोग जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो इसको हवा देने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कर्नाटक में भी शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन की मांग की गई थी। राज्य की पूर्व बीजेपी सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगा दिया था। सरकार के इस फैसले पर न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश में काफी बवाल मचा था। हालांकि बाद में जब राज्य में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सत्ता में आए तब उन्होंने इस बैन को हटा दिया। उनका कहना था कि कपड़े पहनना किसी भी इंसान का व्यक्तिगत मामला है, वह अपना पसंद के मुताबिक कपड़ा पहन सकता है। इस पर बीजेपी ने उन लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने का आरोप भी लगाया था।
बता दें कि राजस्थान में हिजाब विवाद का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। अब इसको लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। स्कूलों में छात्राओं के हिजाब पहनने के मामले पर दिलावर ने कहा कि सरकार होती है, उसे आदेशों का पालन कराना बखूबी आता है। उन्होंने कहा कि मैं हिजाब के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, मुझे निर्धारित गणवेश की पालना करानी है। जहां पर आदेशों की अवहेलना होगी वहां का अधिकारी निरीक्षण करेंगे। दिलावर ने कहा कि स्कूलों में निर्धारित गणवेश में आना होगा, नहीं तो शिक्षकों के साथ छात्राओं पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से चर्चा की है, सरकार के हर आदेश की स्कूलों को पालन करनी होगी, पढ़ाई से बाहर की बातें स्वीकार नहीं होगी। मदन दिलावर ने कहा कि जिस स्कूल में सरस्वती मां का चित्र नहीं होगा, सरकार उन स्कूलों पर भी कड़ी कार्रवाई करेगी। किसी भी कीमत पर सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण नहीं होने देंगे, इससे जुड़ी गतिविधियों को बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वहीं राजस्थान में हिजाब को लेकर नया संग्राम शुरू हो गया है। इस बयान के विरोध में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी विधायक के बयान की निंदा की। राजस्थान में स्कूलों में हिजाब को लेकर राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इसे उटपटांग बता दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान जब जवाहर सिंह बेढम को हिजाब को लेकर सवाल पूछा गया तो वे बोले कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो भी ड्रेस कोड होता था। सरकार के इस संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश भी आते थे। प्रदेश की स्कूलों में शिक्षा विभाग ने ड्रेस कोड निर्धारित किया हुआ है। इसी ड्रेस कोड में विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति होनी चाहिए। सरकार खुद जरूरतमंद बच्चों को ड्रेस बांटती है। किसी भी तरह की दूसरी उटपटांग ड्रेस में छात्र नहीं आए। जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा के मंदिर में विद्यार्थी ड्रेस कोड में आए तो वह अनुशासन सीखेंगे और अपने गुरुजनों का आदर भी करेंगे। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। कल को कोई थानेदार लुंगी बांधकर जनता के बीच में चला जाए तो कोई यह कहेगा कि इसमें क्या बुराई है, थानेदार तो काम ही कर रहा है। तो ये पूरी तरह से गलत है। अब आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 2022 में हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने बटा हुआ फैसला सुनाया। मामला कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड से जुड़ा हुआ था। 15 मार्च को दिए फैसले में हाई कोर्ट ने ड्रेस कोड के पालन के आदेश को सही ठहराया था। यह भी कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 24 याचिकाएं दाखिल की गई। मामले की 10 दिन चली सुनवाई के दौरान हिजाब समर्थकों की दलील मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद पर केंद्रित रही। वहीं राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में अनुशासन के बिंदु पर जोर दिया। हिजाब का समर्थन कर रहे याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, सलमान खुर्शीद, हुजैफा अहमदी, देवदत्त कामत और संजय हेगड़े ने बहस की। उन्होंने कहा कि अगर हिजाब को एक धार्मिक फर्ज की तरह मानते हुए लड़कियां यूनिफॉर्म के रंग का स्कार्फ अपने सर पर रखती हैं तो इसमें किसी भी दूसरे छात्र का कोई अधिकार प्रभावित नहीं होता है, इसलिए रोक लगाना गलत है। जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कर्नाटक एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नवाडगी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने बहस की थी। उन्होंने कहा था कि 2021 तक सभी छात्र यूनिफॉर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन 2022 में हिजाब को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI ने अभियान चलाया। जब मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर स्कूल आना शुरू किया तो जवाब में हिंदू छात्र भगवा गमछा पहनकर आने लगे। सरकार ने स्कूलों में अनुशासन कायम करने के लिए यूनिफॉर्म के पालन का आदेश दिया। वहीं सरकार ने यह भी कहा कि यूनिफॉर्म शिक्षण संस्थान तय करते हैं, राज्य सरकार नहीं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी कपड़े को पहनने पर राज्य सरकार ने रोक लगाई। सरकार सिर्फ यही चाहती है कि छात्रों के बीच एकता और सद्भावना बनी रहे और स्कूलों में अनुशासित माहौल में पढ़ाई। यह मामला अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ, जब एक PU कॉलेज की कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग शुरू की। इसके बाद मामला दब गया, लेकिन 31 दिसंबर 2021 को उडुपी के सरकारी PU कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया, जिसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला सुर्खियों में आया। इसी दिन मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था और फिर यह बवाल बढ़ता चला गया। अब कर्नाटक के बाद राजस्थान में इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही।
किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।